26 जून 1975 की सुबह न होकर एक काली रात थी। देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। संजय और इंदिरा गांधी ने किन किन को जेल में भेजना है उसकी पूरी लिस्ट तैयार की थी। इमरजेंसी इंडिया के डेमोक्रेसी पर लगा एक काला धब्बा है। इसके जिम्मेदार कौन थे? जयप्रकाश नारायण या खुद इंदिरा गांधी या उनके बेटे संजय गांधी? अब इस सवाल का जवाब आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएगा। जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाई, साथ ही उसी साल के अंत में पाकिस्तान को युद्ध में हराया और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आया, तब गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा और आयरन लेडी कहा गया। उसी साल उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। साल 1972 में इंदिरा गांधी का जादू कुछ इस तरह छाया कि केवल तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी स्टेट्स पर इंदिरा गांधी के कांग्रेस का कब्जा था। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने 2 बैंक्स को अपने अंडर में ले लिया और पुराने राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन को खत्म किया। इन दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट को हराने का डिसीजन लिया। 5 नवंबर 1971 को 19th अमेंडमेंट लगाया गया था। उसमें कहा गया था कि संसद यानी पार्लियामेंट संविधान के किसी भी फैसले में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना चेंज हो जाए। लेकिन 3 साल पहले ही गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि पार्लियामेंट को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने और किसी भी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कम करने का अधिकार नहीं है। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है और इसी केस के साथ ही शुरू हुआ वो सफर जो इमरजेंसी की ओर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 13 जजेस ने एक साथ बैठकर सुनवाई की और 7-6 की मेजोरिटी से यह फैसला सुनाया कि पार्लियामेंट के पास संविधान को बदलने के अनलिमिटेड अधिकार नहीं है और इंदिरा गांधी उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सीधी बात यह है कि अगर पूरी दुनिया की बात अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी संपूर्ण न्याय संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। अब इंदिरा गांधी क्या करती? सरकार तो इंदिरा गांधी की थी, संसद में बहुमत भी उन्हीं की ही थी और तो और देश के राष्ट्रपति भी उन्हीं के थे, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जुडिशरी उनकी नहीं थी, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर करना चाहती थी। वो चाहती थी सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो। वो उसे कमिटेड जुडिशरी कहती थी। चीफ जस्टिस SM सीकरी और केशवानंद भारती इस केस पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद ही रिटायर हो गए और परंपराओं के अनुसार सीनियरिटी में उनके बाद आने वाले मिस्टर सहलात को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीफ जस्टिस बने AN रे, वो भी 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके। उन्होंने हर फैसला गवर्नमेंट के फेवर में दिया और उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के विरोध में तीनों सीनियर जजेस ने अपना इस्तीफा दे दिया। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के इस फैसले से नाराज थे। एक किस्सा सुनने में ऐसा भी आता है कि उन दिनों किशोर कुमार ट्रेंड में थे। इस दौरान एक सेंट्रल प्रोग्राम में कुछ सिंगर्स को बुलाया गया, जिनमें किशोर कुमार भी शामिल थे। किशोर कुमार ये शो करने के लिए राजी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पेमेंट मांगी और उनकी इसी बात को गुस्ताखी मान ली गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आकाशवाणी, विविध भारती और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर रेस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी लगा दी गई। ऊपर से उन्हें इनकम टैक्स की नोटिस पर नोटिस भेजी गई। उनका वो गीत पीछे पड़ गया इनकम टैक्स इसीलिए फेमस हुआ।
एक तरफ इंदिरा गांधी कानून से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक हालात और खराब होते ही जा रहे थे। साल 1973 में महंगाई और भी बढ़ गई और साल 1974 में जो सामान 100 रुपए का मिला करता था, वही सामान 100 रुपए से बढ़कर 130 का हो गया। ऐसे हालात में गुजरात में शुरू हुआ नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात में तब चिमन भाई पटेल की सरकार थी। अहमदाबाद के स्टूडेंट्स ने मैस बिल बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जो कि एक साथ 30% से बढ़ चुका था। बात बढ़ती गई और छात्राओं को सपोर्ट मिलने लगा और फिर एक दिन राज्यव्यापी यानी कि स्टेट वाइड बंद होने का ऐलान हुआ। आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया गया और यह पहला 26 जनवरी ऐसा था जब पूरे एक स्टेट में कर्फ्यू लगा था।